हम सभी लोग के लिए बड़े ही खुशी की बात है कि आज मनोदैहिक रोग पे प्रोफेसर एवं पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर जे.एस. त्रिपाठी सर जो कि आज मनोदैहिक रोग पे हम सभी लोगों को बताएंगे, मार्गदर्शन करेंगे कि ये क्या है, इसमें समस्या हो जाती है तो हम लोग को क्या करना चाहिए। और चूँकि सर का कई देशों में विजिट होता रहता है और बड़े ही सर विद्वान हैं, इनकी आज बातों को हम सभी लोग सुने गौरपूर्वक। मैं डॉक्टर उमाकांत श्रीवास्तव एक तरह से आपका शिष्य भी हूँ, जूनियर भी हूँ, तो आपकी आज छत्र छाया में बैठ कर के मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आगे मंच प्रोफेसर जे.एस. त्रिपाठी सर को। धन्यवाद डॉक्टर उमाकांत जी, आप हमारे बहुत ही क्लोज मित्र हैं, हमारे इंजीनियर हैं और शिष्य वैसे कहा हम लोग आपस में मित्रवत ही रहते हैं। तो जैसा उमाकांत जी ने बताया, आज हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ सामान्य चर्चा करेंगे, विशेष रूप से सामान्य जन के लिए मनोदैहिक विकारों के बारे में, कि पहले लोग समझें कि मनोदैहिक विकार क्या होते हैं और उसके बाद उसको तो हम लोग किस तरह से हम लोग उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग उसका प्रबंधन किस तरह से कर सकते हैं सामान्य जन। और ये चर्चा जो है कुछ चिकित्सक जो हैं, जो सामान्य चिकित्सक हैं, उनके लिए उपयोगी होगी, क्योंकि बहुत सी भ्रांतियाँ जो है मनोदैहिक विकार हम लोग नाम सुनते रहते हैं हमेशा, लेकिन बहुत सी भ्रांतियाँ जो है इसके बारे में भी है कि मनोदैहिक विकार क्या होते हैं। क्योंकि मनोदैहिक जैसे समझ में आता है, दो वर्ड्स इसमें हैं, मन और देह दोनों। तो चूंकि मन पहले आता है तो बहुत से लोग समझते हैं कि जैसे कि जो चिंता की बीमारी होती है, एंग्जाइटी की बीमारी होती है, या अवसाद की बीमारी होती है, डिप्रेशन की बीमारी होती है, या फिर और इस तरह की जो मानसिक समस्याएं होती हैं बहुत तरह की, ठीक है, ओसीडी होती है और भी समस्याएं होती हैं, उनके बारे में उनको समझते हैं लोग, उनको मनोदैहिक समझते हैं। लेकिन वस्तुतः ये मनोदैहिक विकार नहीं है। वो मनोदैहिक विकार उस तरह की व्याधियों को कहते हैं जिसमें कि कारण, जिन व्याधियों का कारण मानसिक रूप से होता है, मानसिक कारण हो, जो कि मानसिक रूप से ज़्यादा सोचने से, एंग्जाइटी से, ज़्यादा तनाव से, स्ट्रेस से, और साथ उसका कारण हो, और उसका जो प्रेजेंटेशन हो, जो उसका रूप हो, जो व्याधि उत्पन्न होगी वो देह में उत्पन्न होती है व्याधियाँ, शारीरिक व्याधि उत्पन्न होती है। मतलब जैसे मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, मानसिक समस्याओं को हम लोग आपस में उसको कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते, मन में उत्पन्न होती हैं, उनको हम लोग कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते। मेडिकल भाषा में कहें तो हम लोग बहुत ज़्यादा उसको मेजर नहीं कर, जैसे ब्लड प्रेशर हम लोग नाप लेते हैं, ब्लड प्रेशर कितने बाई कितने का है, ब्लड शुगर हम लोग नाप लेते हैं कितने बाई कितने का है, और भी बीमारियां होती हैं जो शरीर में होती हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं किसी न किसी यंत्रों के माध्यम से, कुछ एक्सरे से है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, और बहुत सारी व्याधियाँ हैं, ब्लड टेस्ट हैं, बायोकेमिकल टेस्ट हैं, हेमेटोलॉजिकल टेस्ट हैं, उनके द्वारा कर सकते हैं। तो वो बीमारियाँ जो हैं वो शरीर में होती हैं। इसलिए तो मनोदैहिक व्याधियाँ उनको कहते हैं जिनमें कारण मानसिक होते हैं, लेकिन उनका जो प्रेजेंटेशन होता है, जो विकार उत्पन्न होते हैं, वो शरीर में उत्पन्न होते हैं। तो सामान्य जन सोचते हैं कि जो बीमारी उत्पन्न होती है वो सामान्य उनको ही हम लोग समझते हैं कि वही बीमारियाँ हैं। तो इसलिए मनोदैहिक विकार जो होती है मन से उत्पन्न होती है। सामान्य रूप से जो स्ट्रेस जो है आजकल मुख्य कारण है मनोदैहिक विकारों का। स्ट्रेस में तनाव जो है, तनाव जिसे हम समझते हैं आजकल के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। हमारे जीवन में सभी के तनाव है आजकल। एक छोटे बच्चे से लेकर जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उसे लेके, और बूढ़े लोग तब से लेकर सभी के पास तनाव किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। तनाव के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, तनाव के कारण अलग अलग हो सकते हैं, और हजारों कारण हो सकते हैं। जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि तनाव के बहुत से कारण होते हैं, उससे उन कारणों की वजह से जो है ये बहुत सारी व्याधियाँ आजकल देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियों की संख्या बढ़ती जा रही है समाज में। हजारों तरह की बीमारियाँ होती जा रही हैं। लोग समझते हैं कि जैसे कि कोई बीमारी हो डायबिटीज, तो उसको कहेंगे कि ये खाना कम कीजिए, ये काम कीजिए, मीठा कम खाइए, और या ब्लड प्रेशर हो गया तो नमक कम खाइए चीज़ें। लेकिन
मुख्य उसका कारण जो है जो कि इवन चिकित्सकों के लिए भी उपयोगी, चिकित्सक बहुत सारे हम लोग भी जो सामान्य चिकित्सक वो भी उस धारा में बसे रहते हैं कि स्पेसिफिक उसका ट्रीटमेंट बता दिया, उसका वो बता दिया, उसके लिए ये आहार ले विहार लेना है। लेकिन उसके भी ऊपर एक जो कारण है उसका सभी व्याधियों का जो सामान्य व्याधि है उनका कारण वो आजकल के जो उत्पन्न तनाव है वो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, जैसे कि इंडिया को भारत को लोग कहते हैं कि कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ होने जा रहा है। पूरी दुनिया में डायबिटीज़ कैपिटल होने जा रहा है। डायबिटीज़ का जो है सबसे बड़ा केंद्र जो भारत में सबसे ज़्यादा रोगी बढ़ते जा रहे हैं, वो क्यों होता है? तो उसमें हम लोग आहार का विहार का बहुत सी चर्चा करते रहते हैं कि खाने में हो गया है, खाने में वो चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें कारण है। कि उससे भी जो महत्वपूर्ण कारण है जिसको सब लोग भूल जाते हैं और चिकित्सक भी भूल जाते हैं, सामान्य जन को छोड़ दीजिए, तो चिकित्सक भी भूल जाते हैं कि जो तनाव है वो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है उसका, जिसकी वजह से डायबिटीज़ आजकल तेजी से महामारी की तरफ फैल रहा है। वो केवल डायबिटीज़ नहीं, ऐसे बहुत से रोग जो हो रहे हैं वो जैसे कि वो ब्लड प्रेशर होना, हार्ट कार्डियक बीमारी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको बोलते हैं हम लोग, हृदय की बीमारियाँ, हाइपरटेंशन और इस तरह की बहुत सी बीमारियाँ हो रही हैं। और जो सोरियासिस जो कॉमन बीमारियाँ हैं, ऐसी बीमारियाँ जो हैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सरेटिव पेट में जो अल्सर होना, वो सब चीज़ें सामान्य समझता है कि उस तरह सामान्य बीमारी दिन शरीर की बीमारियाँ हैं। लेकिन मुख्य उसका कारण जो है बहुत सा तनाव होता है। साइकोसोमैटिक बीमारियाँ कुल मिला के ये कहें इस तरह की बीमारियां हैं जो कि जिसमें कि तनाव एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। जो स्ट्रेस के फैक्टर्स होते हैं उनकी तनाव की वजह से या तो वो बीमारी उत्पन्न होती है डायरेक्टली, या तो तनाव की वजह से तनाव ज़्यादा हो तो बीमारी बढ़ जाती है। और तनाव के स्तर को कम करें अगर तो ऑटोमेटिकली बीमारी जो है कम हो जाती है। उसको हम लोग मनोदय बीमारी करती हैं, सामान्य समझने की बात है ना। अब तनाव क्या होता है? तनाव के कारण जो है सब लोग समझ सकते हैं कि तनाव के सबके अलग अलग बहुत से कारण अलग अलग होते हैं। तनाव के कारण जैसे कि किसी ने बताया कि किसी को कोई फिजिकल बीमारी है, शारीरिक बीमारी है, उसकी वजह से परिवार में तनाव है। कोई अपना बीमारी की वजह से जॉब नहीं कर पा रहा है, सर्विस नहीं कर पा रहा है, वो भी उस तनाव है, फिजिकल बीमारी। किसी को कोई चीज़ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो भी तनाव हो सकता है। ठीक है, किसी को और भी तरह के तनाव, बहुत से लोगों को अलग अलग प्रकार के तनाव हो सकते हैं। किसी के घर में और कोई बहुत बड़ी कोई समस्या आ गई है, उसमें तनाव है। परिवार में बंटवारा हो रहा है, भाइयों में आपस में, उसकी वजह से तनाव है। या आपस के संबंधों की वजह से बहुत सारे तनाव, इंटर रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो कि बहुत आजकल डाउन हो गए हैं, वैसी चीज़ें हो रही हैं, समस्याएं, ये सभी चीज़ें तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। और कॉमनली जब हम सामान्य रूप से, जब हमारे जैसे इतने सालों से का अनुभव हम लोगों का, जब किसी मरीज से पूछिए कि आपको कोई समस्या, कोई तनाव है, कोई कहेगा सबसे पहले आउट द राइट कि हमारे पास कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं सर, हमको ये बीमारी है। सभी बीमारी की बात करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं किसी रिलेशन उसका होता है जिसकी वजह से जो है ये चीज़ें बढ़ती हैं, वो महत्वपूर्ण होता है। तो तनाव के कारण जो होता है, तनाव बहुत से, लेकिन जब उस पर वर्क किया गया, जब रिसर्च किया, जो वैज्ञानिक अनुसंधान किए गए, तो ये मालूम है कि जो तनाव होते हैं, तनाव केवल उसका कारण तो हजारों तरह के हो सकते हैं करें, लेकिन उसका जो शरीर पर रिएक्शन होता है वो एक ही तरह का होता है। ठीक है, और जो थोड़ा टेक्निकल लोग समझते हैं वो समझते कि स्ट्रेस जो होता है तनाव को, वो उसको डिफाइन किया कि स्ट्रेस इज द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड मेड अपॉन इट। और उसको सामान्य भाषा समझे कि जो तनाव जो है शरीर से जो भी हम आवश्यकताएं होती मान के करते हैं, उसके जो है जो रिस्पांस होता है बॉडी का, जो भी तनाव का कारण कुछ भी हो, रिस्पांस नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस होता है। नॉन स्पेसिफिक मतलब कोई स्पेसिफिक रिस्पांस, 1-to-1 रिस्पांस नहीं होता है। ऐसा नहीं कि एक तरह का तनाव हुआ तो ये बीमारी होगी, और दूसरी तरह का तनाव हुआ तो दूसरी बीमारी होगी, तीसरी तरह का तनाव हुआ तीसरी बीमारी होगी। बीमारी का जो लक्षण होता है, बीमारी का जो शरीर पर जो तनाव का प्रभाव होता है, वो शरीर पर वो बिल्कुल एक ही तरह का तनाव, एक ही तरह का प्रभाव होता है। और बीमारी तो अपनी प्रकृति के अनुसार अलग अलग लोगों को अलग अलग बीमारी होती है। किसी को सोरियासिस हो जाएगा, किसी को हार्ट डिजीज हो जाएगा, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाएगा, किसी को डायबिटीज हो जाएगा, और किसी को जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाएगा, किसी को अस्थमा, ब्रांकियल अस्थमा होगा, या चीज़ें होती हैं सभी को। लेकिन कारण जो है सभी कहीं ना कहीं से एक ही तरह का है। इसलिए समझना जो जरूरी है, उसका प्रबंधन जरूरी है। क्योंकि आप कितनी भी ट्रीटमेंट करते रहे, इलाज करते रहे, ऐसा चल रहा है, जब तक तनाव का प्रबंधन नहीं करें तो व्याधि रूप से जो है प्रॉपर उसका प्रबंधन बीमारी का नहीं हो पाएगा तनाव का। इसलिए और तनाव जो है, इसलिए मानसिक तनाव जो है आजकल बहुत से बीमारियों, सामान्य लोग से बीमारी, उसमें कहता है कि 40 to 48% बीमारियां होती हैं, कहीं ना कहीं उसमें तनाव किसी न किसी रूप में कारण होता है। ठीक है, और जो भी आजकल जो सबसे जो
बीमारियां जो कि सबसे बीमारियां जो कि जिसमें कि आदमी की डेथ होती है, जो सबसे ज़्यादा बीमारियां जिसकी डेथ होती है, जिस समस्याएं जो होती हैं उनमें जो है तनाव सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो सबसे पहले नंबर पर जो वो हार्ट डिजीज है, कार्डियक बीमारियां जो हार्ट अटैक जो होते हैं, हार्ट अटैक, उनमें तनाव महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा जो है तो वो दूसरा जो है लंग डिजीज है, लंग की बीमारियां, जैसे कोरोना वगैरह और बीमारियां थे, लंग की श्वास की बीमारियां जो होती हैं वो होती हैं। तीसरा लीवर डिसऑर्डर्स होते हैं, लीवर के डिसऑर्डर्स होते हैं, वो ज़्यादा लीवर की बीमारियां वो कॉमन होती हैं। और चौथा जो है वो कैंसर है। और फिर जो है आपस में जितने एक्सीडेंट होते हैं और छठवां सुसाइड। तो ये 6 जो चीज सबसे ज़्यादा जो डेथ के कारण होते हैं सबसे ज़्यादा, वो सभी में तनाव महत्वपूर्ण है। सभी में बीमारी तनाव महत्वपूर्ण है, चाहे वो कैंसर से लेके और जो कॉमन जो ब्रोंकियल से लेके सारी चीज़ें में तनाव बहुत महत्वपूर्ण कारण है। तो ये जो इस कारण के इसलिए समझना जो जरूरी महत्वपूर्ण, जानना महत्वपूर्ण है, और ये चिकित्सक को भी जानना महत्वपूर्ण है। सामान्य जन को भी, तो सामान्य जन समझेंगे तो उसके अनुसार अपना एड करेंगे। तो ये चीज़ें जो है ये महत्वपूर्ण होती हैं कि जो उसके कारण होते हैं ये, और जो सबसे सारी बीमारियां होती हैं सभी में कहीं ना कहीं से स्ट्रेस का रोल है। और तो इसलिए जो है उनको तब समझ पाएंगे उसकी अनिवार्यता क्या है। तो तनाव प्रबंधन तो सबसे कई स्टेप्स होते हैं। तनाव जो है जैसा बताया बहुत सारे कारण होते हैं, इसलिए उनका महत्वपूर्ण। तो हम जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हो किसी बीमारी का, मनोदैहिक बीमारियां चूंकि एक नहीं होती, उसका ट्रीटमेंट एक तरह का नहीं होता है। जो अगर मन के स्ट्रेस की वजह से अगर किसी को डायबिटीज़ हो गया तो डायबिटीज़ की चिकित्सा करनी पड़ेगी, या मधुमेह की चिकित्सा करनी पड़ेगी। अगर किसी को हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो ब्लड प्रेशर की चिकित्सा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मन से बीमारी होकर शरीर में प्रवेश कर गई है, शरीर में उत्पन्न हो गई है। जब तक मानसिक समस्याएं आती तो मानसिक इलाज करते हैं हम लोग, लेकिन जब शरीर में प्रवेश करते तो शरीर के अनुसार इलाज करना पड़ेगा। किसी को हार्ट डिजीज हो, कार्डियक प्रॉब्लम हो गई तो कार्डियक प्रॉब्लम करना पड़ेगा, कार्डियक का इलाज करना पड़ेगा, ठीक है। किसी को और स्किन की सोरियासिस हो गई, सोरियासिस की बीमारी, सोरियासिस का बीमारी अलग इलाज करना पड़ेगा। और उसके बाद उसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, किसी को जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गठिया, किसी को अलग तरह का रूमेटॉइड गठिया, अलग तरह का गठिया, विशेष प्रकार का गठिया होता है, उसमें भी वो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है, वो साइकोसोमेटिक, उसमें भी जो है ये तनाव महत्वपूर्ण कारण है। तो ये चीज़ें जो है ये महत्वपूर्ण ऐसे वो बीमारी है, क्योंकि जब मनोदैहिक बीमारियों की जब शुरू हुआ, विज्ञान में शुरू हुआ, कॉन्सेप्ट शुरू हुआ आधुनिक जो चिकित्सा शास्त्र में, तो केवल 7 बीमारियां थी जिसको कि हम लोग मानते थे कि मनोदैहिक बीमारियां हैं। आज 100 से ज़्यादा बीमारियां हैं, सैकड़ों बीमारियां। जितनी बार जैसे रिसर्चेज आगे बढ़ रहे हैं, जैसे अनुसंधान आगे बढ़ रहे हैं, मतलब जितनी बीमारियां कॉमन बीमारियां सोच सकते हैं, सभी में कहीं ना कहीं वो मानसिक समस्याएं कारण है उसका। इसलिए उनको अगर जब तक नहीं देखा गया तो हम लोग पूरी तरह से जो है वो निवृत्त नहीं हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए, कॉमन आदमी के लिए, कॉमन लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण, सामान्य जन के लिए, क्योंकि हम लोग का बहुत से मरीज आते रहते हैं जो कि डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए आते रहते हैं, और कई का इलाज करते रहते हैं। हम लोग पता चला कि 4 साल, 5 साल, 8 साल से इलाज चल रहा है, और पेशेंट बिल्कुल जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो अपना आहार विहार ले रहा है, सब सामान्य ले रहा है, और उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, ब्लड शुगर कंट्रोल है उनका, तो वो चीज़ें सामान्य। लेकिन अचानक रूप से कभी कोई स्ट्रेस होगा, फैमिली में स्ट्रेस होगा, परिवार में कोई तनाव हो गया, परिवार में आप कोई हो गया, कुछ पेशेंट इस तरह का आते हैं जिनका ट्रांसफर जो है, जो मिलिट्री में काम कर रहे हैं, पैरा मिलिट्री एरिया में काम कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर कहीं ऐसे इलाका में, रिमोट एरिया में हो गया, नक्सलाइट इलाके में हो गया, आतंकवादी जहाँ होगा जहाँ वहाँ पर हो गया, या ऐसी चीज़ें जहाँ नहीं चाहते वहाँ हुआ, या ऐसी कोई बहुत सी समस्याएं होती तो अचानक देखते हैं कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, जबकि सेम दवा ले रहे हैं, वही दवा ले रहा है मरीज, वही चीज़ें, वही उसी तरह की जो आहार विहार ले रहा है। कोई मरीज से पूछा था कि आप कुछ खाना पीना गड़बड़ तो नहीं होगा, बोले कि नहीं, जो सामान 4 रोटी पहले भी खा रहे, 4 रोटी अभी भी खा रहे हैं, बाकी सभी चीज़ खाए। लोग उसके बावजूद भी ब्लड शुगर लेवल जो कि नॉर्मल रहता था, वो 110 120 रहता था, वो 300 400 बढ़ जाता है। इतना लेवल का प्रभाव पड़ता है। और जब उससे ज़्यादा इंक्वायरी करते पता चलता है कोई विशेष रूप से उनके अंदर में तनाव हुआ है। तो इस चीज़ों को समझना जरूरी है। और जब तक कि उनको दवा का डोज बढ़ाते रहते हैं और फिर भी कंट्रोल नहीं होती बीमारी, और जब हम लोग समझ लेते हैं कि इस प्रकार की विशेष प्रकार की समस्या है, विशेष प्रकार के जो पर्सनल तनाव है, तो रिलेक्शन, तो स्ट्रेस का मैनेजमेंट करते हैं, स्ट्रेस का, तो बहुत से अपने आप ब्लड शुगर लेवल कम कर लेगा, ब्लड प्रेशर लेवल सब अपने आप कम, सारी बीमारियों के जो लक्षण जो है कम होता है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि तनाव को, इसको जो मेंटल स्ट्रेस होता है, मेंटल एंजाइटी होगी, उसको प्रबंधन किया जाए। किसी प्रकार की मनोदैहिक व्याधियाँ हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिकली बीमारियाँ जो होती हैं वो सभी को समझने की जरूरत है कि जो भी स्पेसिफिक बीमारी होगी, विशेष प्रकार की बीमारी, उसका बीमारी का उसकी चिकित्सा महत्वपूर्ण है। लेकिन जो तनाव होते हैं
तनाव के स्तर को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है कि जो अगर कोई समस्या है, कोई मानसिक समस्या है, तो फिर उसको कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट होते हैं, क्लिनिकल उनसे संपर्क करें, जो कि समस्या का समाधान अगर आपस में कर सकते हो परिवार में तो ज़्यादा ठीक है, नहीं तो चिकित्सक के साथ जो इस तरह की बीमारियों को डील करते हैं, इससे कि हम लोग इस विशेष प्रकार की समस्याओं को समझाते हैं, बताते हैं, उसकी जो उसका कारण क्या है, प्रॉब्लम को समझाना, उसके तनाव के स्तर को कम करने के लिए, क्योंकि केवल दवाओं से संभव नहीं है ये। केवल दवाओं से कहें तनाव कम करना तो दवाओं से केवल दबाया जा सकता है, लेकिन तनाव को ख़त्म करने के लिए बहुत सी चीज़ें जो उनको बहुत से अलग उपाय हैं वो करना पड़ता है, कुछ काउंसलिंग करना पड़ता है, कुछ साइकोथेरेपी मनोचिकित्सा करना पड़ता है, वो महत्वपूर्ण होता है। वो जो है किसी विशेषज्ञ चिकित्सक से संपर्क कर किया जा सकता है। बाकी दवाइयाँ जो भी चल रही साथ में कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो है बहुत सी जो है योग के पद्धतियाँ हैं जिनके लिए वो तनाव प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो भी हम लोग उसका भी सुझाव देते हैं और रोज करते भी हम लोग। चूँकि हम लोग यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हम लोग वर्क करते हैं और काय चिकित्सा विभाग जैसा है, काय चिकित्सा विभाग में अलग से यूनिट है एक मानस चिकित्सा विभाग, उसमें हम लोग उसमें कार्य करते हैं। तो बहुत सारे मरीज इस तरह से मिलते रहते हैं जिसके हम लोग योग की पद्धतियाँ कुछ हैं उनको बताते हैं। और विशेष रूप से अभी हम लोग इसमें वर्क कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा योग निद्रा होती है। योग निद्रा एक योग की विधा है जिसको कि देख सकते हैं, योग निद्रा। और दूसरा प्रेक्षा ध्यान है। प्रेक्षा ध्यान भी एक यानी मेडिटेशन का टेक्निक है। मेडिटेशन मतलब ध्यान करने की एक विधा है, वो भी है। उसमें बहुत सारे चरण होते हैं, बहुत सारे उसमें फेजेस हैं, उनका प्रयोग किया सकता है, जो कि हम लोग डेली यूज़ करते हैं। इनका पाया बहुत ही उपयोगी है ये। तो योग निद्रा जो है वो प्रयोग इनका ये महर्षि स्वामी सत्यानंद जी ने, बिहार स्कूल ऑफ योगा के फाउंडर थे वो, उन्होंने डेवलप किया। और उसमें बहुत सारे रिसर्चेज अवेलेबल हैं। आप लोग अगर सर्च करेंगे कि योग निद्रा के टूल्स टेक्निक किस तरह के होते हैं, जो भी लोग उसमें करना चाहें उपयोग, ये घर पे कोई कर सकते हैं। तो बहुत सारे यूट्यूब पे भी बहुत कुछ चैनल्स अवेलेबल हैं। हम लोगों ने डेवलप किया, एक हमारे स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर रिसर्च किया उन्होंने, एक योग निद्रा बाई प्रियंका कुमारी। अगर प्रियंका कुमारी सर्च करेंगे तो इन रिसर्च उन्होंने डेवलप किया अपने आप, खुद का हम लोगों ने उसको तैयार किया है। वो और जो घर पर अभ्यास करना चाहें और सामान्य रूप से तनाव कम करना चाहें, कोई स्पेशल तनाव ना है, तो उसमें बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा जो प्रेक्षा ध्यान पर भी उन्होंने, प्रेक्षा ध्यान बाई प्रियंका कुमारी अगर नेट वो सर्च करेंगे यूट्यूब में तो भी मिलेगा। और उसमें जो है आपको ओरिजिनल विधा जो है प्रेक्षा ध्यान के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो मिलेंगे आपको, जिससे कि आप जो है करने में आसानी होगी। अदरवाइज बहुत सी चीज़ें इसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं, उनको याद करना सामान्य रूप से संभव नहीं हो पाता है। ये चीज़ें जो हैं महत्वपूर्ण होती हैं, जिसको कि हम लोग रोज डे टू डे प्रैक्टिस में कर रहे हैं और ये बहुत उपयोगी मिली हैं। दूसरा प्राणायाम जो होता है, प्राणायाम सभी लोग अवगत होंगे, क्योंकि आजकल योग के बहुत सारे लोगों में, जनसाधारण में बहुत सारी जागरूकता है और ये चीज़ें होती हैं। लेकिन क्यों महत्वपूर्ण है ये भी जानना, जब जान लेते हैं तब हम लोग यूज़ करते हैं। कॉमनली किसी योग चिकित्सक के पास जाइए तो कहते हैं ये प्राणायाम करिए, वो प्राणायाम करिए, या ये सारे प्राणायाम गिना देते हैं, इस तरह के प्राणायाम करिए। तो और लेकिन उससे कैसे, उसका रिलेवेंस क्या है, वो एक टेक्निकली जानना जरूरी है। जब जान लेते हैं तो हमको हमारे मन में उसके बारे में विश्वसनीयता बढ़ जाती है। किसी चीज़ की विश्वसनीयता की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एक्सेप्ट करेंगे तो भी हम लोग करेंगे, क्योंकि सामान्य जन में कोई भी टेक्निकल, बहुत सारे प्रबुद्ध लोग हो सकते हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग विधा के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स, मैनेजमेंट के लोग हो सकते हैं, और भी डिफरेंट लोग हो सकते हैं। लेकिन वो लोगों को ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से कार्य करती हैं। तो योग में ही बताया गया कि हालांकि बहुत सारे आसन लोग बताते हैं, लेकिन आसन जो उतने उपयोगी तनाव प्रबंधन में नहीं होंगे जितना कि वो प्राणायाम होगा और ये मेडिटेशन की टेक्निक्स होती हैं। बहुत सारे रिसर्चेस भी उसमें हुए हैं, उस हम कभी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, इसमें तो बहुत लंबा हो जाएगा। अलग से रिसर्चेस हुए हैं उस पर, और कि कितने तरह के उपयोगी हैं। स्ट्रेस और प्रबंधन जो है दोनों के बीच में चर्चा करेंगे कभी कि योग किस तरह से प्रबंधन में महत्वपूर्ण होता है। हालांकि बहुत सारे उसमें टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि जो भी योग की जो ग्रंथ हैं, स्पेशली जो हठ योग प्रदीपिका है, और जो जिस आधारभूत ग्रंथ है, जिसमें जो कि और गोरख संहिता है, या घिरण संहिता है, और भी बहुत सारे हैं, या पतंजलि योग सूत्र है, सभी बताया कि मन और शरीर का जो है बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। और मन जो है बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना, कॉमन आदमी के लिए। जैसे हम लोग आसान करना है किसी को, मन को हम लोग जब बात करते हैं मन को करने की, तो
कॉमन आदमी बोलता है कि वो जो है अपने मन को कंट्रोल करे, चिंता कर रहे हैं, अपने बिना मतलब चिंता कर रहे हैं, आप सोचना बंद कर दीजिए, सब परेशानी समस्या समाधान हो जाएगी। और ये कहना बहुत आसान होता है कहना। ये चिकित्सक कभी कभी हम बहुत से चिकित्सक लोग देखे हैं, और बहुत से हमारे भाई बंधु हैं जो खुद ही वो चिकित्सक बंधु भी बोलते हैं कि तुम बहुत सोच रहे हो, सोचने से बीमारी हो जाती है। लेकिन ऐसा वस्तुतः नहीं होता है। सामान्य लोगों की जरूरी है, और परिवार के लोग भी बोलते रहते हैं कि तुम बिना सोच रहे इसलिए बीमारी हो गई है। ऐसी बात नहीं है कि कोई सोचता है, सोचने की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ऑटोमेटिकली आती हैं, उसी वजह से सोचता है आदमी, और कभी कोई बीमारी हो जाने की वजह से ये सोचने की समस्या ही हो जाती है। तो वो चीज़ें जानना भी जरूरी है, जागरूकता बहुत जरूरी है। कॉमन चीज़ें समझ है, सामान्य आदमी से लेके बहुत ज़्यादा जो चिकित्सक वो भी कहते रहते हैं कि वो ये आप सोचते रहते हैं इसलिए बीमारी, सोचना बंद कर दो। सोचना बंद करना इतना ही आसान होता है, तो कोई भी कर सकता था, कोई भी मत कि सुझाव देना बहुत आसान है किसी को कि रास्ते चलते बोले लोग बंद कर दीजिए, सोचना बंद कर दीजिए। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आप जब भी इस तरह की समस्या हो, सोचने की समस्या हो, तो आप विशेषज्ञ चिकित्सक से संपर्क कीजिए। कि सोचना कोई जानबूझ के सोचता नहीं है, जानबूझ के सोचने की, अगर बीमार होने किसी को शौक नहीं होता कि हम बीमार रहें, हम वो करें, रोगी रहें, लेकिन उस तरह की समस्याएं हो जाने से की वजह से सोचते हैं, इसलिए उनको एक्सपर्ट एडवाइस बहुत जरूरी होता है। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। तो जब भी इस तरह की समस्या हो तो विशेष रूप से उससे चिकित्सकों से संपर्क करें, क्योंकि ये देखा गया कि जो है ये कॉमनली ये चीज़ें। बाकी तो इसमें जो प्राणायाम की बात कर रहे थे, तो प्राणायाम जो होता है, प्राणायाम जो है मन और वात का बहुत घनिष्ठ संबंध है प्राण का, क्योंकि मन को कंट्रोल करने की दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो कंट्रोल कर सके ऑटोमेटिकली। जो सुझाव देते हैं लोग, उन्हीं से कहा जाए अपने मन को कंट्रोल कर लीजिए, तो असंभव वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरे को सुझाव देना आसान होता है कि लोग बोलते हैं हम मन को सोचना कम कर दीजिए, सोचना कम कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएंगे। तो मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में जो है एक कहा है कि जब अर्जुन ने कहा कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमा पे बलभद्र तस्या हम निग्रहम मन ने वायु और यु सुदुष्करम। तो और जब बहुत मुश्किल है किसी मन को कंट्रोल करना, अर्जुन जैसा बहुत योगी था, उन्होंने भी कहा कि मन को कंट्रोल करना हम बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना। वायु कंट्रोल करना, हवा कंट्रोल करना उससे रिलेटेडली आसान है। जैसे हवा कंट्रोल करना मुश्किल है, वैसे ही मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, मन की समस्याओं को कंट्रोल करना। तो भगवान कृष्ण ने 2 उपाय बताए थे उसमें गीता में, अभ्यास च कौन्तेय वैराग्य ने चिकित्सते। अभ्यास और वैराग्य जो है वो 2 उपाय जो होते हैं उन्होंने बताया। वो जो है निरंतर अभ्यास करना, निरंतर उसको प्रैक्टिस में ले आना, और उसको वैराग्य उत्पन्न करना। वैराग्य जो है वो भी टेक्निकली थोड़ा हो जाएगा। तो वो चीज़ें चूंकि हम लोग प्राणायाम पर ले आ रहे थे, तो वो इम्पोर्टेंट है प्राणायाम, जो कि हम लोग कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। तो प्राणायाम इसलिए प्राण और मन का जो है सबसे बड़ा संबंध जो योग शास्त्र में ऋषियों ने हमारे रिसर्च किया, उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा अगर मन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो मन जो है, जो श्वास है हमारी, श्वास जो है बाहर हमारे बाह्य वातावरण को, पूरे संसार को हमारे अंदर के वातावरण से जोड़ती है। दूसरी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है जो कि बाह्य चीज़ों को हमको अंदर से जोड़ती हो। इसलिए जो प्राण जो होता है वो इम्पोर्टेंट है। बाकी डिटेल चर्चा कभी करेंगे, लेकिन इसलिए समझ लीजिए प्राणायाम जो है, जो टेक्निकल लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग, ये समझना चाहिए कि वो प्राण जो है, वो प्राणायाम जो है वो कंट्रोल, प्राण के थ्रू हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं मन को। मन करने की अगर टेक्निक है, जो इंस्ट्रूमेंट अगर कोई कंट्रोल है, तो प्राण है। जो प्राण है, प्राण का आयाम है, उसके थ्रू हम लोग मन को कंट्रोल कर सकते हैं। मन को, प्राण को कंट्रोल करते करते, श्वास को कंट्रोल करते करते हम लोग धीरे धीरे मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा कोई भी उपाय नहीं है, न दवाएं कंट्रोल कर सकती हैं, न तो किसी आदमी का सोच कंट्रोल कर सकता है। ये महत्वपूर्ण है। तो प्राणायाम में 2-3 प्राणायाम हम लोग ज़्यादा एडवाइस करते हैं हम लोग मानस चिकित्सा अनुभाग में। उसमें हम लोग ज़्यादा तो जिसको कि कॉमनली आजकल लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम बोलते हैं, हम लोग जो टेक्निकली जो है वो योग शास्त्र के वर्णों में, ग्रंथों में उसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा गया है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में दोनों नाड़ियों, जो ईड़ा पिंगला 2 नाड़ियाँ होती हैं, जिनकी शुद्धि के लिए होता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम कहीं जाएगा। तो उसी को जो है कहीं ग्रंथों में थोड़ा अलग, कहीं लोग समानार्थक मानते हैं कि अनुलोम विलोम, कॉमन लोग जो है अनुलोम विलोम लोग जानते हैं, वो इंपॉर्टेंट होती है दोनों में बैलेंस करने के लिए। ईड़ा पिंगला जो है 2 नाड़ियाँ होती हैं, और दोनों जो है जो शरीर की जितनी क्रियाएं होती हैं उनमें नियंत्रित करती हैं। उस शरीर को बैलेंस करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए, तो एक तो प्राणायाम हम लोग एडवाइज करते हैं, वो नाड़ी शोधन प्राणायाम वो इम्पोर्टेंट होता है, जिसको हम लोग, आप लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, कॉमन आदमी जानते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो प्राणायाम हम लोगों ने पाया है, जो कि हम लोग रोज प्रैक्टिस करते हैं, वो भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी जो होता है, भ्रामरी प्राणायाम, भ्रमर की तरह गुंजन करना। बाकी टेक्निकलिटीज जो हम लोग और कभी दूसरे समय चर्चा करेंगे।
क्योंकि लंबा हो जाएगा ना, तो या हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट हम लोग कराते रहते हैं इस तरह के प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस कराते समय हम लोग इस तरह के ज्ञानार्जक ज्ञान प्रदान कुछ इस तरह के हम लोग वीडियो बनाएंगे, जिससे कि वो काम सामान्य जन देख सकें क्या उसकी विधा होती है, किस तरह से करना सही रहेगा। तो भ्रामरी प्राणायाम जो भ्रमर की तरह गुंजन करना, ओंकार जप करना, भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है इसमें। तो 2 प्राणायाम हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं। दूसरा प्रणव, तीसरा जो प्रणव जप होता है, प्रणव मैंने ओंकार जप करना, ओंकार, उसमें बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट होते हैं, लेकिन किस तरह से उनको करना है वो एक अलग विधा है। लेकिन सामान्य रूप से भी अगर करें तो भी उसमें लाभ मिलता है लोगों को, वो देखा हम लोगों ने। अंत में अगर इससे शायद से नहीं हो समस्या, तो बहुत से लोग जो आते हैं हम लोगों को, उसमें ज़रूरत होती है कि कुछ औषधि दिया जाए। तो औषधि तो आयुर्वेद में हम लोग चूँकि मोस्टली आयुर्वेद चिकित्सा करते हैं, तो आयुर्वेद में बहुत सी इस तरह की औषधियाँ हैं जो वेद रसायन जिनके ऊपर रिसर्च हुआ है। ये सारा जो हमने बताया सब रिसर्च बेस्ड है। जो भी योग है, योग के ऊपर जो प्रेक्षा ध्यान है और योग निद्रा पर, उनका आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, किसी भी अगर नेट पर सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, तो बहुत सारे रिसर्चेज अवेलेबल हैं आपके ऊपर, जो टेक्निकली जो लोग बहुत ज़्यादा अगर किसी को इच्छा हो तो देख सकते हैं, जो इंटरेस्टेड हो लोग देख सकते हैं। इसी तरह जो ध्यान के ऊपर, ध्यान की रिसर्च सबसे पहले जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रॉबर्ट बेंसन ने रिसर्च किया, और उसके बाद से पूरी दुनिया में जो फैला ध्यान का उपयोग, उसके बारे में बहुत सी चर्चा हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन वो सब वैज्ञानिक रूप से प्रूव्ड है। तीसरी जो अभी विधा है, जो कि आयुर्वेद में कुछ मेथ औषधियों का वर्णन है, वो बहुत ही अलग तरह की अद्भुत औषधियाँ हैं आयुर्वेद में, जो कि अलग अलग तरह के प्रभाव दिखाते हैं, जो कि मानसिक समस्याओं के निराकरण में मौजूद उत्तरदायी होती हैं, उसमें उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। दूसरा, मानसिक समस्याओं को कम करने में, दूसरे तनाव कम करने के लिए, और तीसरे तरफ मन को जो है, मन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इम्प्रूव करने, मन को और ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करती हैं। तो 3 प्राउंड स्ट्रेटेजी होती है। कोई दवाइयाँ होती हैं जो कि केवल आपको जो मानसिक समस्याओं के लिए अगर हम लोग दूसरी पद्धति की दवाएं लेंगे तो उससे केवल होती है कि उससे मानसिक समस्या दब जाती है, मानसिक ठीक हो जाती हैं। लेकिन ये हमारी वेद शादियाँ हमारे ऋषियों द्वारा प्रणीत हैं, और आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, वाग्भट, बाद के आचार्यों ने बहुत से जो है भाव प्रकाश, और उन्होंने सभी लोगों ने उसको बाद में वर्णन किया है। ये औषधियाँ जो तीनों प्रकार की, जो हम लोग प्रैक्टिस में जब हम जो लिखा है कि वो ग्रंथों में लिखा है कि ये सब चीज़ें शरीर जो मानसिक जो हमारे जो मानसिक जो स्थितियाँ हैं, मानसिक जो हमारी जो फंक्शंस है, मन के फंक्शंस हैं, जैसे कि मेमोरी है, इंटेलिजेंस है हमारा, उसको इम्प्रूव करने में उसको मदद करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके अलावा ये औषधियाँ जो हैं, इसके अलावा मानसिक समस्याओं को निराकरण में मदद करती हैं, मानसिक फंक्शन को इम्प्रूव करती हैं, और तनाव के स्तर को भी नियंत्रित करने में मदद करती हैं। तो इसमें कुछ औषधियाँ जो कॉमनली आप लोग कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग कर सकते हैं प्रयोग, हालांकि विशेषज्ञ द्वारा ही करना चाहिए कौन सी किस स्थिति में कौन सा काम करेगी। लेकिन सामान्य जो जानते हैं कि ब्राह्मी जो है, इसमें एक औषधि महत्वपूर्ण औषधि ब्राह्मी, जिसको कि हम लोग बोटेनिकल ने जो बैकोपा मोनेरे बोलते हैं, इसको बंगी ब्राह्मी, उसमें भी ब्राह्मी भी 2-3 तरह की होती हैं। तो बंगी ब्राह्मी जो है, ये बैकोपा मोनेरे बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा अश्वगंधा, सभी लोग बहुत से लोग परिचित होंगे, सुने होंगे ना, अश्वगंधा पर बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं, और अश्वगंधा जो है वो भी महत्वपूर्ण है। अश्वगंधा बहुत से एडाप्टोजेनिक ड्रग बोलती है, एडाप्टोजेनिक बोलते हैं। एडाप्टोजेनिक मतलब जो कि तनाव को एडजस्टमेंट मदद करती है। जैसे बहुत कम औषधियाँ जो कि तनाव के बाद एडजस्टमेंट मदद करती हैं, वो एडाप्टोजेनिक ड्रग्स कहते हैं। तो एडाप्टोजेनिक ड्रग की एक श्रृंखला है उसमें, और अश्वगंधा सबसे टॉप मोस्ट अश्वगंधा है, ठीक है। ब्राह्मी, अश्वगंधा और मंडूक पर्णी जो है, मंडूक पर्णी भी महत्वपूर्ण औषधि है, उसका हम लोग अलग तरह के से बातें हैं। बहुत सारे कॉम्बिनेशन भी मौजूद हैं इस तरह के, तो अलग हैं। इसके अलावा बच्चा देना है, बच्चों में अगर देना है, लो डोज में देना है, बड़े लोगों में भी देना है, तो कम डोज में देना है। सबके अलग अलग एक्शन होते हैं। बच्चा जिसको एक्वरस कैलेमस कहते हैं, ये सभी औषधियाँ जो हैं ये महत्वपूर्ण होती हैं। ये तनाव प्रबंधन में मदद करती हैं, और प्लस लोगों के रोगी अगर हैं कुछ समस्याएं, उसमें सुधार में भी सामान्य रूप से जो है प्रयोग की जा सकती हैं। अगर कुछ आप औषधि ले रहे हैं, बीमार हैं, तो भी ले सकती हैं। अदरवाइज कोई टेक्निकली या कोई रिक्वायरमेंट हो, किस तरह की स्टेज है, कौन सी बीमारी है, किस डिजीज में और किस तरह का लेना है, तो उसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों से संपर्क करें। तो इस तरह से आप लोग सभी तरह से कहते हैं कि तनाव एक तरह की प्रक्रिया नहीं, पूरा संपूर्ण प्रबंधन का रिक्वायरमेंट है। केवल आप चाहें औषधि के द्वारा कंट्रोल करना है तो महत्वपूर्ण नहीं होगा, केवल योग के द्वारा। बहुत से लोग कहते हैं खाली योग करो, योग से ठीक रहता है, तो खाली योग भी अगर एक लेवल से ज़्यादा है तो उसमें भी खाली योग से भी नहीं होगा। प्लस जो है तो किसी जो है ये इस तरह की जागरूकता आवश्यक है कि जो भी
बीमारियां हैं, संपूर्ण इसका समाधान जरूरी है। जो रेगुलर जो प्रॉब्लम है, जो उसका कारण है, कारण का निवारण करने के लिए आपको साइकोथेरेपी या काउंसलिंग या और विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श और साइको थेरेपी जो होती है, साइकोथेरेपी बोलते हैं उसको, वो इम्पोर्टेंट होती है। तो ये सभी पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे तो फिर तभी समस्या का समाधान हो सकता है। ये सभी जो बताया हमने, ये तनाव प्रबंधन के लिए, ये सभी तरह के मनोदैहिक बीमारियों में कर सकते हैं। 100 से अधिक बीमारियां, जो सामान्य बीमारी जितनी जानते हैं आप, सभी मनोदैहिक बीमारियां हैं। उनके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के अलावा आप ये सारी विधाएं जो हैं उपयोग अगर साथ में करें तो उससे प्रबंधन मजबूत होगी, आप अच्छी तरह से स्वस्थ होंगे, जल्दी स्वस्थ होंगे और स्वस्थ में आपकी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। ये महत्वपूर्ण होता है। ऐसा जो हम लोग बार प्रयास करेंगे कि सर का लेक्चर हम लोग आगे भी सुनेंगे, आगे भी इनका मार्गदर्शन लेंगे, क्योंकि समाज में इतना जरूरी है। इस वक्त इतने ज़्यादा लोग डिप्रेशन में हैं, इतने गलत कदम उठा ले रहे हैं इस मनोदैहिक रोग की वजह से कि पूरा का पूरा परिवार बिखर जा रहा है। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करेंगे कि सर हम लोग को एक बार और मार्गदर्शन देंगे नेक्स्ट एपिसोड में।